नमस्कार। आज हम 7 नवंबर 2025 के दैनिक राशिफल की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास देखिए आज तक अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान मतलब इन स्रोतों से मिली जुली जानकारी है हाँ। जो ये बताती है कि भाई आज अलग अलग राशियों के लिए क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां, उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन ज्योतिषीय संकेतों को थोड़ा समझें, सुलझाएं, मतलब करियर, पैसा रुपया, परिवार और सेहत, इन सब के लिहाज से क्या खास हो सकता है आज। जी। तो चलिए देखते हैं इन सितारों के इशारों में क्या छिपा है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है हाँ कि ये एक सामान्य ज्योतिषी विश्लेषण है। हाँ, अब हर किसी की अपनी कुंडली होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं, सही बात है। तो वो नतीजों को काफी हद तक बदल सकती हैं। तो इसे बस एक गाइडेंस समझे, एक दिशा निर्देश की तरह, पत्थर की लकीर नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूरी है समझना। अच्छा, तो फिर मेष राशि से ही शुरू करें। हाँ, करते हैं। आज तक कह रहे हैं कि मेष वालों के लिए आज परिवार का पूरा साथ है और ये भी कि अपनी बोली और बर्ताव से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। अच्छा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आज कोई जरूरी बातचीत करनी हो या लोगों से मिलना जुलना हो, उसके लिए दिन अच्छा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब वाणी और व्यवहार का जिक्र होता है ना, तो अक्सर इशारा यही होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो आज असरदार रहेंगी। और परिवार का सहयोग मिलना, ये तो अपने आप में एक बड़ी ताकत है। हो सकता है कोई काम अटका हो, कोई फैसला लेना हो, उसमें मदद मिले। हाँ, ये तो है। और दिलचस्प बात ये भी है कि बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े कामों में तरक्की और मनचाहे प्रस्ताव मिलने की भी बात है। अच्छा। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो संवाद, समर्थन और आर्थिक मौके, ये 3 चीजें मेष के लिए आज खास लग रही हैं। वाह, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब वृषभ राशि की तरफ चलते हैं। अमर उजाला क्या कहता है? हाँ। वो कह रहे हैं कि वृषभ वालों के लिए करियर और कारोबार के लिहाज से दिन ठीक है, अच्छा है, और एक लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन रहा है। अच्छा, यात्रा का योग। हाँ, ये यात्रा काम से जुड़ी हो सकती है या निजी भी। देखिए, स्रोत ये तो साफ नहीं बताता, लेकिन करियर के अच्छे योग के साथ जब यात्रा का जिक्र आता है, हाँ। तो ज्यादातर संभावना यही होती है कि काम से जुड़ी हो। कोई नया मौका हो सकता है, क्लाइंट मीटिंग हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ जाए। पर इसमें एक चेतावनी भी है, सेहत का ध्यान रखना होगा। लंबी यात्राएं वैसे भी थका देती हैं। हाँ। तो इस सलाह को मतलब गंभीरता से लेना चाहिए। बैलेंस साधना जरूरी होगा। यानी मौके तो हैं पर थोड़ी सावधानी भी रखनी है। ठीक है, अब मिथुन राशि पर आते हैं। आज तक मिथुन वालों को तो आज बहुत संभल कर चलने को कह रहा है। अच्छा, क्या कहा है? कह रहे हैं कि वाणी और व्यवहार में सावधानी रखें, लेन देन में जल्दबाजी ना करें और खासकर पैसा निवेश करते समय या किसी को उधार देते समय बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। ओह, ऐसा क्यों हो सकता है? कोई मतलब गलतफहमी या नुकसान का डर है क्या? देखिए, ज्योतिष में जब वाणी और व्यवहार में सावधानी की बात आती है, तो उसका मतलब अक्सर यही होता है कि शायद आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, या आप अनजाने में कुछ ऐसा कह दें जो दूसरों को बुरा लग जाए। और पैसों के मामले में इतनी साफ चेतावनी, लेन देन में जल्दबाजी ना करें, उधार ना दें। ये तो सीधा सीधा इशारा है कि आज पैसों के मामले में रिस्क लेने का दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी फाइनेंशियल फैसला वो बाद में दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ धैर्य और समझदारी वो बहुत जरूरी है। ये तो वाकई बहुत जरूरी सलाह है, खासकर पैसों के मामले में तो है ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। अमर उजाला के हिसाब से कर्क राशि के लिए आज कुछ अच्छी खबरें हैं। अच्छा, क्या है? पुराने रुके हुए काम वो आगे बढ़ सकते हैं, परिवार का साथ मिलेगा और इनकम में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ये तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। कर्क राशि के लिए ये संकेत तो काफी हौसला बढ़ाने वाले हैं। रुके हुए कामों का बनना, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही बात है। आय में बढ़ोतरी आर्थिक सुरक्षा देती है और परिवार का साथ मिलना भी एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन इसमें एक पहलू और है, विरोधियों से सावधान रहना है। ओह, ये भी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डर के बैठ जाएं, पर हाँ, अपनी प्लानिंग थोड़ी गुप्त रखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें और ऑफिस में या निजी जीवन में भी किसी तरह की पॉलिटिक्स से अलर्ट रहें। अच्छा। देखिए, सफलता के साथ अक्सर ईर्ष्या भी आती है ना? शायद ये उसी का संकेत हो। हाँ, ये बात तो सही है। सफलता के साथ सतर्कता भी जरूरी है। अच्छा, अब सिंह राशि। अमर उजाला बताता है कि सिंह राशि वाले आज मतलब काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, एकदम एनर्जेटिक। वाह। और स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग नई नौकरी शुरू कर रहे हैं उनके लिए सफलता के योग हैं।
ये तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। निश्चित रूप से हाई एनर्जी लेवल और सफलता का योग, वो भी खासकर पढ़ाई और नए करियर की शुरुआत में, ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हाँ। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो वैसे भी ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है, तो आज शायद ये एनर्जी सही जगह लग रही है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी है, किसी प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी न करें। अच्छा, प्रॉपर्टी डील में? हाँ, ये याद दिलाता है कि जोश और उत्साह में बहकर बड़े फाइनेंशियल फैसले, खासकर प्रॉपर्टी जैसे, वो बिना पूरी जांच पड़ताल के नहीं लेने चाहिए। जोश के साथ होश जरूरी है। ये संतुलन वाली बात तो लगभग हर राशि के साथ आ रही है आज। चलिए अब कन्या राशि को देखते हैं। लाइव हिंदुस्तान क्या कहता है? हाँ, उनके अनुसार कन्या राशि के लिए आज मेहनत करने और उसे दिखाने का दिन है। मतलब हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, सामाजिक तौर पे एक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक लाभ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन तनाव से बचने और सेहत का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे स्ट्रेस हो सकता है? हाँ, संभव है। देखिए, मेहनत का फल मिलने का संकेत है, सोशल सर्कल में पहचान भी बढ़ सकती है, पैसा भी आ सकता है, ये सब तो अच्छी बातें हैं जी। लेकिन साथ में तनाव और सेहत की चेतावनी ये बताती है कि शायद काम का बोझ ज्यादा हो या सोशल लाइफ थोड़ी थका देने वाली हो सकता है। कन्या राशि वाले वैसे भी थोड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। तो संदेश ये है कि भाई मेहनत करें, सोशल बने, लेकिन अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स का भी ध्यान रखें। ब्रेक लेना, आराम करना, वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना तो सबसे पहले है। अच्छा, अब तुला राशि। लाइव हिंदुस्तान कह रहा है कि तुला वालों को आज किस्मत का साथ मिल सकता है, लक फेवर में है। अरे वाह! लेकिन एक बड़ी शर्त है, खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि नई गाड़ी खरीदने का विचार भी आ सकता है मन में। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ, है तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन। देखिए, भाग्य का साथ मिलने का मतलब हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मौके मिल जाएं या चीजें आसानी से हो जाएं। लेकिन खर्च पर कंट्रोल की सलाह ये इशारा करती है कि शायद भाग्य के भरोसे रहकर फिजूल खर्ची करने का खतरा है, या हो सकता है कि आमदनी तो हो पर खर्चे उससे तेजी से बढ़ जाएं। अच्छा। और नई गाड़ी का विचार, ये इसी बढ़ी हुई इच्छा या शायद जरूरत का संकेत हो सकता है। सलाह यही है कि अगर गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी करनी भी है तो अपना बजट और जरूरत उसे अच्छे से देख लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि किस्मत साथ है। पूरी जांच पड़ताल जरूरी है। समझ गया, यानी किस्मत के साथ अक्ल का इस्तेमाल भी करना है। अगली राशि है वृश्चिक। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार वृश्चिक राशि के लिए परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ने के संकेत हैं। अच्छा। आर्थिक तौर पर भी दिन नॉर्मल से बेहतर रहेगा और निजी संबंधों में, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स में, बैलेंस बनाए रखना फायदेमंद होगा। ये तो काफी सुकून देने वाला लग रहा है। हाँ, वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह की स्थिरता लाने वाला लग रहा है। परिवार के साथ रिश्ते गहरे होना मन को शांति देता है। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति का बेहतर होना भी चिंताएं कम करता है। और ये जो निजी संबंधों में बैलेंस की सलाह है ना, ये जरूरी है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले अक्सर बहुत इंटेंस होते हैं। हाँ, ये तो है। तो शायद आज थोड़ा हल्का फुल्का रवैया अपनाना, पार्टनर या करीबी दोस्तों की भावनाओं का ध्यान रखना, ये रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड और संतोषजनक दिन की उम्मीद कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। अब धनु राशि की बारी। लाइव हिंदुस्तान बता रहा है कि धनु राशि वालों का टैलेंट आज काम की जगह पर चमकेगा। अच्छा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। ये तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, काम की जगह पर आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए और आर्थिक सुधार भी हो, ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। धनु राशि वाले वैसे भी ज्ञान और विस्तार के शौकीन होते हैं, तो आज शायद उनकी कोई स्किल या एक्सपर्टीज सबके सामने आए और उसकी तारीफ हो। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है, विरोधियों या संभावित रुकावटों को हल्के में ना लें। फिर से वही बात। हाँ, ये कर्क राशि वाली बात से मिलता जुलता है। मतलब ये है कि अपनी सफलता को एंजॉय करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आसपास क्या चल रहा है उस पर नजर रखें और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहें। यानी सफलता के साथ जागरूकता भी जरूरी है। ठीक है, अब मकर राशि पर आते हैं। अमर उजाला के अनुसार मकर राशि के लिए आज का दिन नए प्रोजेक्ट या किसी नई शुरुआत के लिए अच्छा है। ये तो रोमांचक है। हाँ, नई शुरुआत का संकेत हमेशा अच्छा लगता है, खासकर मकर राशि वालों के लिए जो अक्सर काफी एम्बिशियस और मेहनती होते हैं। जी। ये कोई नया काम हो सकता है, नया बिजनेस आइडिया, या शायद कोई पर्सनल गोल भी हो जिसके लिए आज कदम उठाना फायदेमंद हो।
लेकिन यहाँ फिर से वो फाइनेंशियल सावधानी वाली चेतावनी है। किसी को उधार देने या शेयर बाजार जैसे रिस्की कामों में जल्दबाजी करने से बचें। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, और सेहत का भी ध्यान रखने को कहा गया है। ये पैटर्न अब काफी साफ हो रहा है ना? कई राशियों के लिए आज मौके तो हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क और सेहत, इन दो चीजों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, ये फाइनेंशियल सावधानी वाली बात तो आज बार बार आई है। मिथुन, तुला, मकर, लगता है आज ग्रहों की चाल पैसों के मामले में थोड़ी संभल कर चलने को कह रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुंभ राशि को देखते हैं। अमर उजाला कह रहा है कि कुंभ राशि वालों को कोई नया अवसर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन साथ ही जीवन साथी के साथ कहा-सुनी का संकेत है, इसलिए बातचीत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हाँ। और लेन देन में सहजता न बरतें, यानी फिर से सावधानी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए थोड़ा मिला-जुला दिन लग रहा है। नया अवसर मिलना ये तो एक पॉजिटिव बात है, उसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ। लेकिन निजी जीवन में खासकर पार्टनर के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है। अच्छा। कहासुनी का संकेत बताता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अच्छा। इसीलिए वो संवाद बनाए रखने की सलाह दी गई है। मतलब अपनी बात शांति से कहें और दूसरे की सुने भी। हाँ। गलत फहमियों से बचने का यही तरीका है। सही। और हाँ, फाइनेंशियल लेन देन में सहजता ना बरतने का मतलब फिर वही है, पैसों के मामले में लापरवाही ना करें, सोच समझ कर फैसला लें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। रिश्तों में संवाद और वित्तीय सावधानी, ये दोनों बातें आज कुंभ के लिए अहम है। और आखिर में मीन राशि। लाइव हिंदुस्तान क्या कहता है? हाँ, मीन राशि। उनके अनुसार मीन राशि के लोग आज कार्य क्षेत्र में और सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। संपत्ति खरीदने का विचार भी बन सकता है और हमेशा की तरह स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह है। मीन राशि के लिए भी एक एक्टिव दिन का संकेत है। काम की जगह और सोशल लाइफ में एक्टिव रहने का मतलब है कि आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, शायद नए कॉन्टैक्ट्स भी बने। संपत्ति खरीदने का विचार, ये एक बड़ा कदम है और अगर ऐसा विचार आ रहा है तो ये शायद किसी लंबी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है। लेकिन जैसा हमने सिंह राशि के लिए भी देखा, प्रॉपर्टी के मामले में पूरी जांच पड़ताल और सोच विचार जरूरी है। और सेहत का ध्यान रखने की सलाह ये याद दिलाती है कि इस सारी भागदौड़ में अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। तो ये थी सभी 12 राशियों के लिए आज की संभावनाएं और चेतावनियां, जो हमें अलग अलग स्रोतों से मिली। इस पूरी चर्चा में कुछ बातें बार बार उभर कर आई हैं, है ना? बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो कुछ कॉमन थीम्स या पैटर्न नजर आते हैं। पहला और सबसे साफ है फाइनेंशियल सावधानी। हाँ, वो तो है। मिथुन, तुला, मकर, कुंभ, इन सब के लिए सीधा सीधा पैसों के लेन देन, निवेश या उधार देने में सतर्क रहने को कहा गया। सिंह और मीन के लिए प्रॉपर्टी डील्स में जल्दबाजी ना करने की सलाह भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। सही। लगता है आज आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेने का दिन है। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा पैटर्न क्या दिखा? दूसरा महत्वपूर्ण पैटर्न रिश्तों से जुड़ा है। मेष के लिए परिवार का सहयोग, कर्क के लिए भी परिवार का साथ, वृश्चिक के लिए पारिवारिक जुड़ाव और निजी संबंधों में बैलेंस, कुंभ के लिए जीवन साथी से संवाद की जरूरत। ये सब बताते हैं कि आज पर्सनल रिश्ते कितने अहम हैं। कहीं सहयोग मिल रहा है तो कहीं बातचीत से मुश्किलों को हल करने की जरूरत है। और सेहत का जिक्र भी कई जगह हुआ है। वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ, मीन, सब में। सही कहा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी एक कॉमन थीम है। शायद आज के ग्रहों की स्थिति थोड़ी एनर्जी खींचने वाली हो सकती है, या फिर इतने सारे मौके और एक्टिविटी के बीच लोग अपनी सेहत को भूल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। इसलिए ये याद दिलाना जरूरी है कि भाई शरीर का भी ध्यान रखें, किसी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा कोई और आम सुझाव भी हो सकता है, जैसे पूजा पाठ या ध्यान वगैरह? हाँ, देखिए, हालांकि यह हर राशि के लिए सीधे तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन ज्योतिषीय उपायों में अक्सर मानसिक शांति के लिए पूजा अर्चना या मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। हाँ। और आज जिस तरह से कुछ राशियों के लिए तनाव जैसे कन्या या कहासुनी जैसे कुंभ, या फिर महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति बन रही है, नई शुरुआत, प्रॉपर्टी डील, ऐसे में मेंटल क्लैरिटी और शांति बनाए रखने के लिए ये आध्यात्मिक अभ्यास मददगार हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज का दिन कई राशियों के लिए मौके लेकर आ रहा है, करियर में, नई शुरुआत में, टैलेंट दिखाने में। जी। लेकिन साथ ही लगभग सभी के लिए किसी न किसी रूप में सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर आर्थिक मामलों में और रिश्तों में बातचीत बनाए रखने में। और सेहत को प्रायोरिटाइज करना भी जरूरी है। एकदम सही सारांश है। ये विश्लेषण दिखाता है कि ज्योतिषीय संकेत
अक्सर हमें जीवन के इन्हीं प्रैक्टिकल पहलुओं, काम, पैसा, रिश्ते, सेहत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, ये हमें संभावित अवसरों के प्रति जागरूक करते हैं और संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। बिल्कुल। और अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेकर हमने कोशिश की कि एक ज़्यादा संतुलित तस्वीर पेश कर सकें। जी। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, मतलब हम इन रोज की भविष्यवाणियों को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देते हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये चेतावनियां हमें सचमुच ज्यादा सावधान बनाती हैं, या ये अवसर हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं, या फिर हम इन्हें बस पढ़कर भूल जाते हैं? ये शायद हर किसी के लिए सोचने का एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी रही होगी।